हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे थे, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। तो इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, अभी इसके आगे हम लोगों को पार्ट पढ़ना था। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो रॉबर्ट कियोसाकी था उसके दो पिता थे। मतलब एक उसके डैडी थे, एक माइक के पिता थे। वह उनसे काम सीखने के लिए जाता है, तो माइक के पिता उसे 10 सेंट पर हावर के हिसाब से उसको नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ समय बाद उसको ये समझ में आता है कि माइक के पिताजी मुझे कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बस मुझसे काम करा रहे हैं और मुझसे बाल श्रम करा रहे हैं, जो कि कानूनी जुर्म है। अ, और मुझे पैसे भी बहुत ही कम दे रहे हैं। तब वह माइक के पिताजी और ये सोचता है कि जब से उन्होंने मुझे काम पर रखा है वो मुझसे अभी बातें भी एक बार भी नहीं किए, तो मुझे वो सिखाएंगे क्या। तब वह गुस्से में माइक के घर जाता है माइक के पिता से मिलने के लिए। तब कुछ समय बाद वो मतलब जो माइक के पिताजी हैं उनसे बात करने का उसको मौका मिलता है। तब उस माइक के पिता उसे समझाते हैं कि मैंने तुम्हें नौकरी पर क्यों रखा और मैंने तुम्हें इसके लिए कम पैसे क्यों दिए। तो वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं, और उसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वे पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या आती ही नहीं। तो तुम्हें अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो। इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी में पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन तुम्हें इस बार 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली है और उसने मुफ्त में काम शुरू कर दिया है। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम्हें मेरे लिविंग रूम में बैठी दो महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने अमीर डैडी की तरह बन जाओगे, जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी से मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की वीडियो यहीं पर रखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।